मॉर्निंग बच्चों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। आज के ज़माने में अगर हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो लगता है ऐसे जैसे मैं अपने आप को किसी के सामने या किसी भी प्लेस में जाकर अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाऊँगा। उस टाइम बहुत ही शेम फीलिंग आता है। बट बिलीव मी, अगर आप लोग मेरे इस वीडियो में अगर बने रहिएगा देन आई कैन गिव अ गारंटी दैट आप लोग बहुत ही इजीली इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में अगर आप लोग बने रहते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई हिंदी का सेंटेंस रहे तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है और हम उसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सो डोंट वरी, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आप नए यूज़र हैं देन प्लीज़ स्टार्ट नोट एंड समझें इसको बहुत ही इजीली। अगर जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में अगर आपका रहे कि ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ता हो, ती हो, ता है, ती है, ये सारे अगर रहे तो आपको फिर समझना है कि ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब बात है कि सर हम लोग तो ट्रांसलेट तो कर लेते हैं बट हम लोग इसे स्पीक क्यों नहीं कर पाते, मतलब बोल क्यों नहीं पाते। सो लिसन यंग बॉय, ये भी आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं बट इसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस चाहिए। और वो क्या चाहिए कि इसके लिए कि चाहिए प्रैक्टिस करना है। आई थिंक हमको जितना पता है आप लोग प्रैक्टिस तो करते ही हैं बट साथ ही साथ आपको अपना जो डेली लाइफ है, उस डेली लाइफ में इसे अप्लाई भी करना होगा। अब जब तक इसे अप्लाई नहीं कीजिएगा आप इंग्लिश में आप टॉकिंग नहीं कर पाइएगा और यही ज़्यादातर बच्चों में यही प्रॉब्लम होता है। सो अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोग इसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि अगर सेंटेंस की क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ता हो, उसके बाद ती हो, ता है, ती है इत्यादि ये सारे रहे तो हम लोगों को समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है। तब हमारा जो शुरुआत होता है कि हम लोगों को ये एक पासवर्ड याद रखना है। ठीक है, अगर हम इस पासवर्ड को याद रखते हैं अपने माइंड में देन हम लोग इजीली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ बोल भी कर सकते हैं। वो पासवर्ड क्या है? वो पासवर्ड है कि आपका सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद आपको यूज़ करना है वर्ब 1, देन आफ्टर दैट उसके बाद आप लोगों को यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका पासवर्ड। अगर आप लोग ये पासवर्ड को ध्यानपूर्वक बहुत ही केयरफुली इसको याद रखते हैं तो इंग्लिश आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि जस्ट लाइक योर मदर टंग, जैसे कि आपका मातृभाषा है। अब इस पर हम कुछ और कोई सेंटेंस भी बता देते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन दौड़ता हूँ, मैं प्रतिदिन दौड़ता हूँ। कोई भी हिंदी सेंटेंस मिलने के पहले सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में देना है कि इसका वर्ब कौन सा है। तो वर्ब इसमें से हम लोग देख सकते हैं कि ये दौड़ता, और इसका एंड में देखो देखिए ता है। ठीक है, और अगर आप लोग जो रूल्स को अगर देखते हैं तो देखिए ये है ता है। दैट मीन्स ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग्स करता है।
और जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आता है तब हमारा जो ये पासवर्ड है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसको अप्लाई कर देने से ही ये हमारा इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट हो जाएगा और इसे हम अगर बोल रहे हैं तो हमारे इंग्लिश स्पोकन भी हो जाएगा। तो चलिए लेट्स ट्रांसलेट। मैं सब्जेक्ट है, इसका इंग्लिश मीनिंग आई। वर्ब वन दौड़ता, दौड़ता का इंग्लिश मीनिंग होता है रन, जो कि वही हमारा वर्ब वन है। आई रन, इसमें ऑब्जेक्ट है प्रतिदिन, आई रन एवरी डे, आई रन एवरी डे। लीजिए इतना वेरी इजी, सो सिंपल। तो आया ना मजा। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। तुम काम करते हो, ठीक है। हम ये सारे जो सेंटेंस का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये हमारे डेली लाइफ में जो भी सेंटेंसेस यूज होता है वही सारे सेंटेंस का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो तुम काम करते हो, अब जानते हैं हम लोग इजीली कि ये करते, ठीक है, ये हो गया वर्ब और इसके एंड में ते हो, और हमारा जो पासवर्ड इसका जो पहचान है इंट्रोडक्शन ते हो वो हमारा सेटिस्फाई कर गया। देखिए ये है ते हो। अब जब ये सेटिस्फाई कर गया देन हमको अपना पासवर्ड अप्लाई करके इसको हम लोग इजीली स्पीक कर सकते हैं। तो कैसे? तुम, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है यू, ठीक है, और वर्ब वन है सब्जेक्ट के बाद, तो करते, तो काम करते, ठीक है, ये है हमारा वर्ब। तुम काम कर, तो काम करना क्या होता है? वर्क, यू वर्क। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि वन थिंग बहुत ही ध्यान पूर्वक कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस में है नहीं, तो जब नहीं रहेगा हम उसको फिर छोड़ देंगे। यू वर्क मतलब यही हुआ कि आम वर्क। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आया ये सेंटेंस। तो अब हिंदी में तुम काम करते हो ये ना पूछ करके अगर हम लोग दूसरों से पूछेंगे कि यू वर्क, तो आसानी से क्या होगा, हम इसे अप्लाई कर पाते हैं। और जैसे हम अपने डेली लाइफ में इसको अप्लाई करेंगे हमारा इंग्लिश स्पोकन का जो इम्प्रूवमेंट है धीरे धीरे ग्रेजुअली ये इंक्रीज होता जाएगा और आप लोगों को विद इन अ वीक आप लोग इजीली अपना जो इम्प्रूवमेंट है वो देख पाइएगा। सो इसके लिए एक ही चीज़ है कि आपको कि ये इसका प्रैक्टिस करना है। और आप लोगों से फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग न्यू यूज़र हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग एंड इसके साथ फिर बने रहिए ताकि आपको और भी अच्छे सीखने को मिल जाए। चलिए एक और हम लोग लेते हैं, जैसे कि वह काम करते हैं, वह काम करते हैं। आप लोग समझ गए कि इसमें काम करता ये हो गया वर्ब और इसमें जो है कि ते है, ठीक है, ये हमारा जो पहचान है ये भी सेटिस्फाई हो गया, फुलफिल हो गया। हमको समझ में आ गया कि ये कौन सा टेंस में है। गुड, ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग्स करता है। अब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो पासवर्ड हम लोगों को पता ही चल गया। फर्स्ट में सब्जेक्ट है आपका ही, ठीक है, ही, उसके बाद वर्क वर्ब वन है, ही वर्क्स, यहाँ पर एस यूज होगा, ठीक है, ओनली वर्क लिखेंगे तो फिर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसका भी थोड़ा आपको ध्यान से जानना है, यहाँ पर एस का यूज क्यों हुआ है कि नहीं। यस, तो आप लोगों को ध्यान पूर्वक देखना है। अगर सब्जेक्ट हमारा चलिए एक नोट लिख लीजिए आप लोग इसको ध्यान पूर्वक ताकि नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, ठीक है, हमारा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे, तो फिर वर्ब में एस या ई एस
जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट में अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो फिर वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। ये सिर्फ ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए है। ध्यान रखना है कि अगर ये सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आ जाए देन क्या करना है कि हमें वर्ब में एस या ईएस जोड़ देना है। इससे क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस फिर करेक्ट हो जाए। जैसे एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, वह गाना गाती है। ठीक है, वह गाना गाती है। अगर हम लोग इसको अगर देखते हैं तो गाती है ये रहा हमारा वर्ब, ती है हमारा जो पहचान है वो भी फुलफिल हो गया। हमको पता चल गया ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। अब इसका जो पासवर्ड है, पासवर्ड को हम अप्लाई कर देंगे, हमारा ये ट्रांसलेट हो जाएगा और हम उसे नेक्स्ट टाइम वो गाना गाती है न कहकर इसको हम लोग कहेंगे कि शी, और गाती सिंग्स, शी सिंग्स अ सॉन्ग। सो नेक्स्ट टाइम हम क्या कहेंगे, शी सिंग्स अ सॉन्ग। इसका मतलब ही हो गया कि वो गाना गाती है। फिर अगर ले लें कि गीता प्रतिदिन पढ़ाई करती है। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, देखिए पढ़ाई करती, ये है वर्ब, एंड में है ती है, ये फुलफिल हो गया। समझ आ गया कि कौन सा टेंस में है ये, गुड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो गीता, ये जो गीता है सब्जेक्ट, अब ये कौन सा पर्सन में है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। तो गीता रीड्स में पढ़ाई करना, इसमें एस लग जाएगा बिकॉज ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। गीता रीड्स एवरी डे, ऑब्जेक्ट में रीड्स एवरी डे। इस तरह से अगर आप लोग इसको समझ कर अगर फर्स्ट कुछ दिनों में चलिए टाइमिंग बता देते हैं कि अगर हम फर्स्ट वीक तक अगर आप लोग इसमें ट्रांसलेशन अगर लिख कर ट्रांसलेट करते हैं देन कमिंग जो नेक्स्ट वीक है उसमें आप लोग इजीली इसको स्पीक कर सकते हैं। अब मैं इसी सेंटेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस में आप लोगों को देता हूं जिसे आप लोगों को ट्रांसलेट करना है, और फिर आप लोग अगर चाहें तो इसे ट्रांसलेट करके मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर वो है पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा उसका ट्रांसलेशन जो आप लोगों को टास्क में दे रहे हैं। आप लोग इसे एकदम इंटरेस्ट लेकर आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप करिएगा नहीं मिस्टेक होगा नहीं, अब मिस्टेक नहीं होगा तो फिर करेक्शन होगा नहीं। तो आप लोग ऑलवेज समझ के देखिएगा, एक बार आप जो कर देते हैं वो आप फिर कभी भूलिएगा नहीं। तो ये रहा कुछ सेंटेंसेस, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।